अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। हम मीडिया का टॉपिक कवर कर रहे थे। हमने फॉर्म्स ऑफ मीडिया पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या किरदार है। द मीडिया परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या काम करता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ पहुंचाता है हमारी तक, जो भी खबर होती है और इन्फॉर्मेशन मालूमात उसके मुतालिक पहुंचाता है। इट इज़ द मीडिया दैट प्रोवाइड अस विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स एंड इश्यूज़ इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। हमारे मुल्क में जो भी तकरीबात हो रही हैं, जो भी मसाइल इश्यूज़ हो रहे हैं, उनके बारे में बताता है और पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में भी हमें बताता है। इट कीप अस अप टू डेट ऑन करंट अफेयर्स एंड ऑन सोशल। करंट अफेयर्स का मतलब जो जो अभी कुछ आज के दिन में जो जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताता है, अपडेटेड रखता है। अपडेटेड मतलब सूरत हाल से बाखबर रखता है हमको। और सोशल के लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह के बारे में बताता है। सोशल मतलब माशरती, इकोनॉमिक मतलब मैशियत, जितने भी पैसे वगैरह का सीन है, मुल्क में क्या चल रहा है। और फिर पॉलिटिकल इश्यूज़, सियासी इश्यूज़ के बारे में भी हमें बताता है। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट वेदर कंडीशंस एंड इम्पेंडिंग नेचुरल डिज़ास्टर। ये हमें वेदर कंडीशन के, मौसम के हाल बताता है। वेदर फोरकास्ट का भी पूरा एक चलता है, पॉडकास्ट बोल लें या एपिसोड चलता है। और फिर हमें आने वाले नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती, अगर जैसे सैलाब आने वाला है, बारिश आने वाली है, या अर्थक्वेक आने वाला है, या कहते हैं चांद ग्रहण वगैरह, ये सारे कुछ होने वाले हैं, तो ये सारा कुछ हमें जो है न्यूज़ चैनल से पता चलता है। सो दैट वी कैन टेक एडिकेट्स प्रिकॉशंस, ताकि हम जो है मुनासिब उसके हिसाब से प्रिकॉशंस ले लें, एहतियात कर लें। द मीडिया डज़ नॉट जस्ट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इशूज़ एंड पॉइंट पुटिंग दैम इन अ कॉन्टेक्स्ट सो दैट द एवरेज रीडर। कह रहे हैं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये तमाम मसलों को, जितने भी मसले हो रहे हैं उनको पॉइंट आउट करता है कि अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो ऐसा हो सकता है, अगर लोगों ने ऐसा किया या बात ना मानी तो उसके मसले में ये नतीजे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मीडिया पॉइंट आउट करता है। पुटिंग दैम इन अ कॉन्टेक्स्ट सो दैट द एवरेज रीडर एंड अ लिसनर कैन मेक सेंस ऑफ इट। उसे इस हिसाब से बताता है, उस सूरत हाल के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में डालता है, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं न्यूज़ को, उन सबको पूरा का पूरा पता चल सके कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा और वैसा करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द मीडिया इन दिस वे इनेबल अस टू फॉर्म ओपिनियन एंड मेकिंग जजमेंट्स रिगार्डिंग व्हाट वी सी एंड हेयर। इस तरह से जो सोशल मीडिया काम करता है, हमें हर चीज़ के बारे में बताता है, पॉइंट आउट करता है और नतीजे बताता है। तो इससे क्या होता है, हम इस काबिल होते हैं कि ओपिनियन रख सकें अपने दिमाग में कि क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत है, अपने मशवरे रख सकें और उसी हिसाब से जज करें, नतीजा निकालें उसके बारे में। और एजुकेशन में क्या काम करती है मीडिया। द रीच ऑफ द मीडिया इज़ सो एक्सटेंसिव एंड ह्यूज, इट कैन बी यूज टू एजुकेट पीपल एट अ वेरी लो कॉस्ट। कह रहे हैं कि मीडिया की रीच बहुत हाई है। न्यूज़ चैनल्स आपको पता है हर टीवी पे चलते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी रेंज को एजुकेट भी कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के लिए चलते हैं ABCD वाले प्रोग्राम्स चलते हैं और ये सारा कुछ चलते हैं, एजुकेशनल साइंस के प्रोग्राम्स। अगर मैं जैसे डिस्कवरी चैनल की बात करूँ, मैंने वहाँ देखा था, तो साइंस ऑफ स्टूपिड्स या हाउ टू सर्वाइव, इस तरह के जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। न्यूज़ चैनल्स वाले भी ये काम करते हैं। यू कैन थिंक ऑफ द मीडिया एज अ डिजिटल टीचर टीचिंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम। कह रहे हैं कि मीडिया जो है डिजिटल टीचर है। डिजिटल का हमने अभी पढ़ा था ऊपर फॉर्म्स में, और जो है हमने सोशल मीडिया भी पढ़ा था। सोशल मीडिया भी तो एक मीडिया की फॉर्म है ना, जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, जैसे हम अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। द मीडिया ऑफर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न द अल्फ़ाबेट। बच्चों के लिए जो है एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ़र करती है मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, अल्फ़ाबेट एंड नंबर एज़ वेल एज़ अबाउट देयर वर्ल्ड अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से। मतलब हर मुल्क का अलग अलग मीडिया होता है, हर मुल्क के अलग अलग गिनती होती हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ भी मीडिया के प्रोग्राम्स पे चलता है। प्रोग्राम्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन एंड पॉलिटिक्स सर्व टू द एजुकेट अडल्ट। इस तरह के भी प्रोग्राम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 3-4 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। और ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, आपकी नॉलेज इनके बारे में बढ़ेगी। कभी किसी ने कोई दवाइयाँ बना ली हैं, या कोई साइंस से रिलेटेड है, कोई डॉक्टर्स हैं, उनको बुला लेते हैं, आपने देखा होगा। तो जो है न्यूज़, उस पर न्यूज़ के किसी भी प्रोग्राम पर, तो उससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है।
Special education program in a different languages are delivered to radio and television for special group of people on a topic of importance to them। कह रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको डब किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में बताया जाता है, रेडियो पे, टेलीविज़न वगैरह पे कुछ टॉपिक्स जो स्पेशल लोग देखना चाहते हों, जिनकी नॉलेज वो लेना चाहते हों, तो उनको भी जो है मीडिया दिखाता है। द इंटरनेट टुडे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रोल। इंटरनेट तो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। आपको पता है, हमें कुछ भी करना हो, हम या फिर सर्च करते हैं, या तो ChatGPT करते हैं, या यूट्यूब से देखते हैं, ठीक है। हम कभी भी नहीं सोचते कि डिक्शनरी पढ़ी है उसे खोल लें, या फिर उस बुक में जाके ढूंढें। हम सबके पास हाथ में फ़ोन होता है अगर, तो हम फ़ौरन फ़ोन खोलते हैं, या नहीं भी होता तो अपने पेरेंट्स का या बहन भाइयों को लेके खोल के उससे करते हैं। तो हमें अब लुग़तों में जाके या डिक्शनरी में जाके हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। It facilitate people of all ages to educate themselves on almost any topic। अब नेट क्या करता है, किसी भी टॉपिक पर किसी भी उम्र में आप खोल कर देख सकते हो कि क्या बात सही है, क्या बात नहीं है, और जिसके बारे में भी आपको जानना है। जैसे कि अगर इस्लामिक बात करें, अगर टॉपिक खुला हुआ है कि भाई नमाज ऐसे पढ़नी है, या इसमें ये है, इसमें ये है, आपके हाथ में फ़ोन है, आपको नहीं समझ आ रही, आपने 1 मिनट में सर्च किया कि भाई शरिया ये कहती है, और जो है इस बुक में ये लिखा हुआ है, हनफिया की किताबों में ये लिखा हुआ है, कुछ भी टॉपिक हो, आप जो है बिला इसके कि अपनी तरफ से कोई भी मिथ मार दो और अगला यकीन कर ले कि ऐसा ऐसा होता है, जैसे पहले ज़मानों में होता था। कोई भी मिथ मार दे कि भाई ऐसा है, कुछ भी बता दो, अगला यकीन कर लेगा। उसे सर्च करने या उसे क्लेरिफाई करने की उसको जो है कोई चीज़ ही नहीं थी उसके पास। अब तो फ़ोन है। 100 बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं कि बहुत सी पुरानी ऐसी बातें हैं जिन पे हम आंखें बंद करके यकीन करते हैं, वो सारी फजूल बातें कहीं पे भी हमारे मज़हब में भी नहीं है, किताबों में भी नहीं है, बस हम यकीन करते रहते हैं। रेजिंग अवेयरनेस, चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है, अवेयरनेस देना कि अगर कोई पेंडेमिक आ गया है मुल्क में, जैसे कोरोना की वबा फैली थी पूरा, तो फिर जो इसके बारे में भी न्यूज़ में आया था सबसे पहले, तो ताकि लोग इन्फॉर्म हो सकें। अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मीडिया इज़ टू रेज द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इशूज़। लोगों को इस बारे में अवेयर करें। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ पे जितने भी मसले हैं, जितनी भी हरकत हो रही है मुल्क में, सियासतदान कर रहे हैं, लोगों की वजह से मसले हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को सोशल मीडिया बताता है, और मीडिया जो है हमारा न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले बताते हैं। इट डज़ दिस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इशूज़ एंड सजेस्ट वेज टू एड्रेस देम। ये ऐसा करते हैं, ये इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें मालूमात देते हैं, और जो है हमें तरीके सिखाते हैं कि एड्रेस कैसे करना है। मतलब कि अगर हमें गवर्नमेंट से किसी तरीके से बात करनी है, या गवर्नमेंट की कोई भी हमें चीज़ है जो नहीं मंजूर है, हम क्या करते हैं, हम खामोश एहतजाज करते हैं, या फिर उनको लेटर लिखना है, या कुछ भी करना है, तो ये हमें सोशल मीडिया और जो है मीडिया वगैरह भी ये हमें बताती है कि ऐसे ऐसे आप इक़दाम कर सकते हैं। Many social issues are brought to the awareness of the people through the media and the people then act। कह रहे हैं कि बहुत से सियासी ऐसे मसले हैं जो पहले मीडिया पे आए हैं, न्यूज़ चैनल पे आए हैं, वो बात फैली है, उसके बाद लोगों ने उस पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर किया है, या उसके ख़िलाफ़ एहतजाज निकाला है, या कोई भी ऐसी बात, तो मीडिया से लोगों को पता चला है। एंड द मीडिया पीपल देन एक्ट ऑन द सजेशन प्रोवाइडेड टू एड्रेस दैम। द मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स, ये हम ऊपर वाली लाइन पढ़ चुके थे। द मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल इशूज़, डिसीजंस एंड सिनेरियोज़। मीडिया, पॉलिटिकल मतलब सियासी जितने भी मसले होते हैं, उसमें जो भी बातें हो रही हैं, असेंबली में जितनी बातें हो रही हैं, या कोई नया रूल निकला है, या कोई नई पिटीशन वगैरह निकली है, तो जो है इस सब में क्या कह रहे हैं कि उसका जो डिसीजन हो रहा है वो भी मीडिया में बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सिनेरियो क्या होगा, उसकी सूरत हाल क्या आएगी, नतीजे क्या निकलेंगे, ये भी हमें सोशल मीडिया बताती है। हैंस पीपल कैन बी बेटर अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड मेक बेटर डिसीजन, ताकि लोगों को अपने हकूक़ का पता चल सके कि हमारे हक़ क्या हैं और कहाँ पे सियासत हमसे ज़्यादती कर रही है, और जो है हम उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकें। थ्रू रेजिंग अवेयरनेस, हमें इस बारे में बाखबर रखने के लिए की वजह से द मीडिया हेल्प बिल्ड एंड इम्प्रूव सोसाइटी। मीडिया बहुत हेल्प करती है हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, बनाने में। जैसे आजकल आपने देखा होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो जितने भी मसले हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो भी मसले हो रहे हैं, पहले दब जाते थे, पता नहीं चलते थे लोगों को, अब वो भर भर के बाहर आ रहे हैं कि भाई देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। आगे है एंटरटेनमेंट मतलब हमारा तफरीह की वाली चीज़ें जो हम देखते हैं। द मीडिया इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल।
लोगों के लिए मीडिया एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है, मतलब मज़ाहिया उस पे जो है चैनल क्या कहते हैं एपिसोड्स वगैरह भी आते हैं मज़ाहिया। और फिर क्या होता है स्पोर्ट्स के बारे में भी सारा कुछ होता है कि खेल वगैरह के। देयर आर ऑडियो, रेडियो, टीवी एंड प्रिंट मीडिया जैसे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स, कुकिंग वगैरह, ये सारे मीडिया हमें जो है पढ़े हुए हैं हमने पीछे, ठीक है। तो टीवी, रेडियो वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह। स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं स्पोर्ट के बारे में। कुकिंग में पहले आपको याद होगा अगर तो कुकिंग की बुक्स वगैरह आती थी, है ना, तो उसमें सारी रेसिपीज़ होती थी। अब तो नहीं है, अब तो सारी सी बात है यूट्यूब पे देखते हैं इंसान। और क्या होता था कुकिंग के चैनल्स भी आते थे, मतलब एपिसोड बोलेंगे क्या बोलेंगे मुझे वो वर्ड समझ नहीं आ रहा। खैर वो भी कोई आंटी आती थी, अंकल आते थे, वो बनाते थे और आज का खाना क्या बनना है वो बना के दिखाते थे। तो ये भी हम मीडिया पे देखते थे। द मीडिया स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर सोर्सेज ऑन डेवलपिंग प्रोग्राम टू इंटरटेन। ज़्यादातर सोर्सेज जो होती है मीडिया की वो ऐसे प्रोग्राम्स बनाना होती हैं ताकि लोग एंटरटेन हो सकें, मतलब बार बार देखने के दिल करें, बोरिंग ना हो। चिल्ड्रन, मेल एंड फीमेल एज अ व्यूअर, सारे लोग देख सकें, बच्चे भी देख सकें उनको। लिसनर्स एंड रीडर्स देख सकें, सुन सकें। हाउएवर द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड डिफरेंस इन एंटरटेनमेंट चॉइस, द डिमांड फॉर मोर एंड वेरिड एंटरटेनमेंट आर इंक्रीज डे बाई डे। कह रहे हैं क्योंकि अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। अब जैसे कि हमारे मिलीनियल अलग हैं, मतलब कि हमारे वालिदैन के टाइम के, जेनज़ीज़ अलग हैं जो हम लोग चल रहे हैं, उससे बाद जेन अल्फ़ा है जो पता नहीं 2012 से चलते हैं या जो भी। तो कह रहे हैं कि बहुत ही अलग अलग अब व्यूअर्स आ गए हैं और ट्रेंड भी दिन ब दिन बदलते जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ चीज़ें हो गई हैं, कंपटीशन दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है कि भाई कौन कितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट लाएगा अपने चैनल पर। We now have the national media and the commercial media that offer different entertainment program to all. हमारे पास नेशनल मीडिया भी है और कमर्शियल मीडिया भी है जो कि अलग अलग प्रोग्राम बनाता है। नेशनल मीडिया का मतलब वो जिसको गवर्नमेंट पैसे देती है, ठीक है, जैसे कि पीटीवी है। पीटीवी बिना पैसों के भी चलता है, आपको देखा जिसके घर में केबल वगैरह नहीं लगा है, एंटीना पे भी जो चलता है, अगर गाँव में देखें तो सिर्फ पीटीवी चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से है। और जो कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल में टीआरपी वगैरह, रेटिंग वगैरह ये मायने रखती है। जैसे हमारे ड्रामे जितने हाई हो रहे हैं, जितना उनकी टीआरपी आ रही है उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको। तो ये ARY वगैरह, ARY और बाकी जितने भी हैं, नाम याद नहीं आ रहे मुझे, समा, ARY वगैरह, ये सारे कमर्शियल मीडिया हैं, ठीक है। आगे है हमारा टॉपिक पब्लिक अनाउंसमेंट्स। लोगों को जिस बारे में अनाउंस करना होता है, बताना होता है गवर्नमेंट की तरफ से या जिस भी तरफ से। वेरियस अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज़ यूज़ द मीडिया टू स्प्रेड इंफॉर्मेटिव मैसेजेस इन पब्लिक। जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है या किसी ने कोई बिज़नेस शुरू किया है, अगर उसे मार्केटिंग करनी है तो वो मीडिया वालों को पैसे देते हैं कि भाई हमारे इश्तहारात चला दें, या फिर उनको बुला लेते हैं, थोड़ी बहुत गॉसिप कर लेते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। तो फिर जो है हाँ यही कि इख्तियार वाले लोग, अथॉरिटी वाले लोग या एजेंसी वाले लोग अपनी मार्केटिंग मीडिया के ज़रिए भी करवाते हैं। दिस में इंक्लूड वार्निंग अगेंस्ट अ स्टॉर्म और एपिडेमिक एंड डिले इन अराइवल ऑफ डिपार्चर ऑफ फ़्लाइट्स एंड ट्रेन्स। और पब्लिक अवेयरनेस में उनके अलावा, उनके इश्तहारात के अलावा क्या क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि स्टॉर्म की वार्निंग या एपिडेमिक की, जैसे मैंने भी बताया, किसी तूफ़ान की वार्निंग भी दे सकते हैं, और किसी कोई वबा फैली हुई, बीमारी फैली हुई, उसकी वार्निंग भी देते हैं। एंड डिले इन अपार्चर ऑफ फ़्लाइट्स एंड ट्रेन्स, अगर फ़्लाइट्स देर से आ रही हैं क्योंकि स्टॉर्म तूफ़ान की वजह से, अगर और जो है ट्रेन वगैरह हमारी देर हो रही है तो इसके भी पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है। The addition of these messages, the media also keep aware people about the dangerous effect of smoking and prevention of viral disease like dengue, including dengue. मीडिया ये भी बताता है कि भाई स्मोकिंग वगैरह छोड़ दें, हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो है अगर वायरल डिजीज़ चल रही है कुछ भी, जैसे डेंगू वगैरह था एक ज़माने पर, जैसे अभी कोविड आया था जो हमारी बुकों में नहीं है क्योंकि बुक पुरानी है, तो इसके बारे में भी हमें सारा आगाही देती है कि ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। इन सम केसेस, फॉर इंस्टेंस, इट इज़ लीगली बाइंडिंग टू पब्लिक नोटिस इन अ न्यूज़पेपर लाइक चेंज इन द नेम। कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर, जैसे कि अगर आप कोई शख्स अपना नेम चेंज कर रहा है, टेंडर चेंज कर रहा है या प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज कर रहा है, तो उसको ये भी चाहिए होता था कि जो है वो अपना नाम और ये सारी चीज़ें अगर चेंज कर रहा है इसमें, तो वो न्यूज़पेपर पे भी इसका इश्तिहार दे। In the chapter on elections, we have learned the role of media in promoting democracy and sharing update information on the campaign process of election results. इलेक्शन के बारे में पूरा पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है, तो वो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मीडिया, उसमें भी हमने पढ़ा था कि मीडिया अहम रोल अदा करता है
एक्यूरेसी अपने हिसाब से जो भी उसको सही लगता है अपने हिसाब से, कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं, कुछ सच बताते हैं, कौन सा पॉलिटिशियन सही है, कौन सा हुकूमत या हुक्मरान सही रहेगा उसके बारे में बताता है, और फिर न्यूज़ के बारे में बताते हैं कि भाई वोटिंग कितनी हुई है, क्या हुई है। ये सारा कुछ हमें मीडिया से देखने को ही मिलता है, ज़ाहिर सी बात है जब वोट हो रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब इश्तिहारात वगैरह लगाना। आपने देखा होगा ना जो एड्स आते हैं बीच बीच में, साबुन का आ गया, शैम्पू का आ गया, बिल्डिंग्स का आ गया, घर बनने का आ गया, सोसाइटी का आ गया। द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडवर्टाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यही सर्विसेज जो देते हैं, जैसे फूड पांडा हो गई और ये सारे, तो इसका आप ऐड वगैरह देखते हैं। और गुड्स जैसे कि सामान हो गया, अगर सर्विस के शूज़ या बाटा के शूज़ वगैरह क्या होता है तो उनके एड्स भी आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बिज़नेस कंसर्न यूज़ द मीडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट। ज़्यादातर बिज़नेस वाले लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करने के लिए। यहाँ पे मीडिया सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं है, मीडिया में हर तरह का मीडिया आ जाता है जिससे बातें आप तक पहुँचती हैं। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट इन द मीडिया। बहुत पैसे देते हैं वो ताकि मीडिया तक उनका प्रोडक्ट पहुँचे, उनके एड्स चलें, या फिर कोई एंकर या फिर कोई बड़ा शख्सियत उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करे ताकि लोग सर्च करें और ख़रीदें। दो एडवर्टाइजिंग दे क्रिएट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। मतलब जब वो एडवर्टाइजिंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपके पास काफ़ी सारे डिलीवरी के ऑप्शंस हैं कि खाना यहाँ से मंगवाएं और एक फूड पांडा भी आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने फूड पांडा के इश्तिहार इतने देखे हैं, तो हम सबसे पहले अगर ना भी हो हमारे मुल्क में तो भी हम मुल्क में कह रही हूँ एरिया में, तो भी हम फूड पांडा को क्लिक करेंगे कि भाई हाँ इसका हमने सुना हुआ है, इससे आ जाता है ना। तो एडवर्टाइजिंग बहुत अहम होती है। दे कैरी डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट करेज कंज्यूमर्स टू बाय द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग करने से ये होता है कि कंज्यूमर में भी यही होता है कि भाई ये जो देख रहे हैं ना हम ये ले लें, अगर इसके बहुत फ़ायदे बता रहे हैं तो हमारे लिए काम का होगा। थस एडवर्टाइजमेंट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मीडिया। एडवर्टाइज़ करना भी मीडिया के लिए बहुत इनकम का ज़रिया है, ठीक है। एडवर्टाइज इश्तिहारात जब करते हैं ना वो किसी बिजनेसमैन के, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे भी लेते हैं, तो ये भी उनका इनकम का ज़रिया है। और जैसे कि आपने देखा कि अगर यूट्यूब पे भी कोई चैनल वगैरह होता है उस पर भी क्या होता है, एड्स आते हैं, तो जितने ज़्यादा एड्स आते हैं ना उतने ज़्यादा जो है अमाउंट बढ़ती है। एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ किस तरह के आते हैं, देखने वाले क्या हैं। इन द पास्ट रीडर एंड लिसनर हैड फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑन न्यूज़ प्रेजेंटेड इन द मीडिया। कह रहे हैं कि पहले टाइम में पास्ट में क्या होता था, सुनने वाले या पढ़ने वाले उनको इतने मौके नहीं मिलते थे कि आपने अगर उनका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, नुक्ता नज़र है कि नहीं आपने ये बात गलत की है, या ये बात इस तरह से थी, या ये बात इसने नहीं की, उसने नहीं की, किसी और ने की है, तो जो है वो आप नहीं बता पाते थे, बहुत मुश्किल से बता पाते थे, ठीक है। मीडिया वालों को या जिसको भी आपने अपना एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, आजकल क्या होता है कमेंट कहते हैं जिसको, ठीक है, तो पहले नहीं इतना बता पाते थे। टुडे दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। आजकल ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप उनके वेबसाइट खोल लो, जाकर कमेंट कर लो, या फिर किसी भी तरह से आप आराम से फ़ोन के ज़रिए उनको रीच कर सकते हो। Newspapers have had the letters and their editor sections, but now their online version allow reader to share their views on commenting on a news item. कह रहे हैं कि पहले उनके पास पूरा एडिटर सेक्शन होता था, वहाँ जाके जो है आप जाके अपनी बात रखते थे या लिख के देते थे या जो भी करते थे। अब तो आप उनका कमेंट वगैरह भी कर सकते हो। Programs on radio and television are designed so as to encourage viewers to share their views. अब कह रहे हैं कि प्रोग्राम्स ही ऐसे बनाए जाते हैं कि व्यूअर से पूछा जाता है आप बताएं आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है, या आप कितना जानते हैं, और ताकि हम और इंगेज हों उस चीज़ में, इंटरेस्ट लें। द इंटरनेट अलाउ रीडर्स एंड लिसनर्स टू क्रिएट एंड शेयर देयर ओन आइडियाज़ एज वेल एज़ टू शेयर देयर व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑन न्यूज़। इंटरनेट से क्या होता है, अब वो कहते हैं कि हमें आप अपने आइडिया भी दें, और जिसके आइडिया अच्छे लगते हैं उसका जिक्र भी करते हैं वो, ताकि लोग खुद ज़्यादा इंटरेस्ट लें। आपने देखा होगा आजकल कॉल्स भी आती हैं और वो सारा कुछ, ठीक है, वो भी ये लोग इसलिए करते हैं ताकि लोग इंटरेस्ट लें उस प्रोग्राम में, तो वही अपने आइडिया शेयर करें एंड देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन न्यूज़। तो आज की न्यूज़ पर उनका क्या ओपिनियन था और क्या व्यू था, ये सारा कुछ शेयर करें, ठीक है, इसलिए करते हैं ताकि इंटरेस्ट बिल्ड हो। आगे है हमारी समरी और एक्सरसाइज, ये पूरी एक ही चैप्टर एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर। उम्मीद है आपको सारा समझ आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा आपको पता है कोई इतने अच्छे से पढ़ाता भी नहीं है और यूट्यूब पे भी ज़्यादातर नहीं मिलेगी आपको।
तो शेयर करें, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।